simple and compound interest, finding the factorial of a positive number, likewise. So this was your curriculum. Now this is the first sheet. You should know about it. These are the tokens. तो tokens किस टाइप के होने चाहिए, और यहाँ पर आपको किस तरह tokens को पहचानना है, किस तरीके से आप आइडेंटिफायर्स पहचानेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, कीवर्ड्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, डिलिमिटर्स क्या हैं, एंड लिटरल्स क्या हैं. So first of all, we are taking identifiers. So in identifier, you see here, ये आइडेंटिफायर्स हैं, आप इनको अपने हिसाब से ले सकते हैं. लाइक आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ऑल्सो, एंड बीच में भी आप अंडरस्कोर एंड नंबर्स यूज कर सकते हैं. ये आपके ऊपर, ये आपका कन्वेंशन हो सकता है. बट अदर देन दीज टू कैरेक्टर्स, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, द आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट. नंबर टू, कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स यहाँ पर क्या है? कीवर्ड्स में लाइक ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, पार्शियल लिस्ट, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, और, नॉट, इफ, फॉर, दे आर द कीवर्ड्स. तो ऐसे कीवर्ड्स कितने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ. तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि जो हमारा पुराना वर्जन हुआ करता था बिफोर 2.5 एंड टू आफ्टर 2.5, कितना डिफरेंस आया है ये आप देखेंगे यहाँ पर. लाइक ऑपरेटर्स में क्या है? ऑपरेटर्स में आपका बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, floor division, remainder or modulus, exponentiation. This is assignment operator. This is equality operator. So there is a difference between these two operators. One is assignment and one is relational operator. Over here, this is also relational operator. So these are the operators which we can use in as arithmetical operators, relational operators, logical operators, and so on. And what are delimiters? Delimiters basically are used to separate the expressions. तो यहाँ पर आपके parentheses दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम टपल में यूज करेंगे, ये लिस्ट में यूज करेंगे, और ये डिक्शनरी में यूज करेंगे. कॉमा सेपरेटर है. तो ये जो इनको हम डिलिमिटर्स बोलते हैं. तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इनका सबका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है, लिटरल्स क्या है? दे आर द कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स, राइट. सो दीज आर द tokens. So this is very well clear to you that identifiers, keywords, operators, delimiters, literals, they are the tokens. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. तो आपको यहाँ मिलेंगे कीवर्ड्स. सो पाइथन 2.5 और उससे पहले तक के जो अपने पास कीवर्ड्स थे, वो उसके अंदर जो एक्सेक एंड प्रिंट, ये कीवर्ड में आते थे. लेकिन आज की डेट में ये कीवर्ड्स में नहीं आते हैं, और इसको आप आइडेंटिफायर की तरह से भी यूज कर सकते हैं. सो देयर आर 25 कीवर्ड्स before Python 2.5 version. So there were 25 keywords before 2.5 Python version. But now, since we are using 3 point X, I mean 3.1, 2, 3, 4, any above 3. So in above 3 version, there should be maybe 35 or 36 keywords where some new are added, and some are converted to the identifiers. Not converted to, मतलब वो आपके कीवर्ड्स में भी हैं, एंड आप उनको एक आइडेंटिफायर की तरह से भी यूज कर पाएंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रिंट अगर यूज किया है तो प्रिंट को एक आइडेंटिफायर की तरह यूज करना शुरू कर दें. दिस इज रॉन्ग. प्रिंट का मतलब प्रिंट करना है तो वो एक फंक्शन की तरह ही यूज होगा. बट इफ यू use it like
एन आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है. सो अवॉइड यूजिंग एज एन आइडेंटिफायर. So after 2.5 or after version 3, the number of keywords are automatically enhanced. So there are the keywords after 3.50. So over here you see some are in green, like false begins with capital, none with capital, true with capital, एंड एज जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर यूज करने को मिलेगा, एंड नॉन लोकल. एंड अदर देन these identifiers, two more identifiers are added: async and await. These two keywords are also added. So here there are how many? 35 keywords lists here, and 35 keywords are displayed in this table. Right. So after this, after this lecture, the recording will be attached to your classroom, and if you want to uh, repeat it, if you want to see it again, you can see it. Right. And after this recording, once the complete recording is done, your recording will be uploaded on YouTube also. So from there, you can see the video as well. See, L value and R value, इसके बारे में we are always confused. But you should not be confused, because L value and R value means left value and right value. L value means the value before the equal sign, and R value means after the equal sign. So L value should always be a variable, whereas R value could be a literal or the variable or the expression. So over here, the explanation is like a left value or L value is an assignable object identifier. A right value or R value is any object identifier or expression or value that results in a value that may appear on the right side of an assignment. So expression is always appear in right. See here, this is object identifier, so this is L value, and this is object identifier or expression or the value, this is R value. So variable should always come in left side of the equal sign, assign or assignment operator, and the expression or the formula should appear right side of the assignment operator. For example, A is equal to 10. So over here, 10 is the R value and A is the L value. Right? Number one. Number two, over here you see there are two variables, but they are the variables like L value is a variable and R value is also a variable, means the value of A will move to identify B. So right side value always moves towards left. The third statement, C is equal to A into, in parentheses, B plus 2. So this is an expression. The expression cannot be uh, put left side of the equal sign. This expression cannot come before the equal sign. So the order of this expression should be like this. The L value should be a variable and R value can be an expression or the value or literal or the identifier. So and so this is a literal, this is the identifier and this is expression. तो इस तरीके से आप वेरिएबल का चुनाव करेंगे या वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे और वेरिएबल का यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फाइन.
देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ए लेफ्ट वैल्यू और एल वैल्यू कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन और द वैल्यू लाइक दिस 10 is equal to a, this is wrong. वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर वेरिएबल लिखते हैं और लेफ्ट साइड में वैल्यू लिखते हैं तो वो रॉन्ग कहलाएगा। सिमिलरली ऑन द प्रीवियस स्लाइड इट वाज b इज इक्वल टू a, नाउ यहाँ पर हमने a इज इक्वल टू b कर दिया बिकॉज b इज अ होल्डिंग वेरिएबल and b doesn't carry any value, but a carries a value. So that is why this statement is also wrong, right? Because a has a value but b doesn't have. So it should be like b is equal to a. उसमें क्या होगा, a की वैल्यू b को मूव करेगी, b के अंदर स्टोर होगी। नाउ दिस एक्सप्रेशन, हालांकि अगर b के अंदर वैल्यू हो और आप इस तरह से उसको उल्टा लिख दें तो इट वर्क्स बिकॉज दिस टाइम द वैल्यू ऑफ b मूव्स टू a। सो एरर नहीं है यहाँ पर, बट इन दीज टू केसेस द एरर विल परसिस्ट। 10 is equal to a is an error because left side is a value. Over here, a into b plus 2 is equal to c, again an error because left side is an expression. So it is not possible. So ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज वैल्यू ए के अंदर है और हम वैल्यू जो है ए की बी में मूव करना चाहते थे और हमने इसको उल्टा लिख दिया। दैट इज व्हाई इट्स नॉट सिंटैक्टिकली रॉन्ग बट लॉजिकली रॉन्ग। तो while deciding the variables you should keep this in mind कि what should be in right side of the equal sign and what should be in left side of the equal sign, what is the L value and what is the R value. See here, जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज इक्वल साइन, तो यहाँ पर आपको जो 11th क्लास में आपने किया था, तो दिस इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ द 11th क्लास। तो यहाँ पर ये एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि आपको इस शेप में भी एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप असाइनमेंट ले सकते हैं, कितने स्टेटमेंट्स आप ले सकते हैं और इनको अपने प्रोग्राम में किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो ओवर हियर a is equal to 1 means multiple assignments. See here, multiple assignments, multiple statements, and multiple lines. So this is depicted here. Multiple assignment. A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. This is multiple assignments. And again, this is also an assignment because we have taken one expression, A plus 2 into B plus 3 into C, and A, B, C are the variables identifiers which have already been initialized with 1, 2, and 3. So once they get the values, they can be used in the expression like this. Right? And second देखिए, in this expression, what does it say? Multiple assignments. So see here, there are 3 identifiers, A, B, and C, and their corresponding values 1, 2, and 3. So 1 moves to A, 2 moves to B, and 3 moves to C. Likewise. So this way assignment can be done. Right? So over here, so the statement print D. तो डी क्या दे रहा है आपको, दिस इज एक्सप्रेशन a plus 2 into b plus 3 into c means 2 will be multiplied to b and 3 will be multiplied to c, and after multiplication all the three entities will be added together
and the result will be stored in D. And after storing the value of D, we have used print D, means whatever is coming from this line is printed here, right? So come to this place, multiple assignments. See here, A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to 3. Multiple statements. D is equal to A plus 2 into B plus 3 into C. And single line, the assignment is done in single line. हर एक की अपनी अपनी लाइन है, एक लाइन है बट मल्टीपल असाइनमेंट है. कैसे? एक इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, B is equal to 2 semicolon, C is equal to 3. So there could be 3 statements, I mean like this, but इसको हमने सिंगल स्टेटमेंट सिंगल असाइनमेंट मान लिया, जहां पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3. एंड दिस स्टेटमेंट लाइक D is equal to A plus 2 into B, ये आपका एक्सप्रेशन है जो कि यहां से वैल्यू लेने के बाद D में मूव कर जाएगा. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज D. सो दोनों से ही आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो 14 है. So you can try it. So this is how much? B is 2. So 2 into 2, 4. 3 into 3, 9. So 9 and 4, 13. And A is 1. So this is 14. Same here. So this way we can assign the identifiers. Right? Next. Over here, you might face some errors and the problems. Like if you have given like A is equal to 1, 2, 3. So you are assigning an identifier A to an integer because 1, 2, 3 are integers. So integer object is not iterable because एक variable में आप एक से ज्यादा integers नहीं दे सकते. बट यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं 1, 2, 3 जो है एक ऑब्जेक्ट है, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, दिस इज द टपल ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इस तरीके से देते हैं तो ये आपके लिए एरर मानी जाएगी बिकॉज आप मल्टीपल असाइनमेंट नहीं दे सकते थ्रू सिंगल आइडेंटिफायर. आप इसका मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं a is equal to 1, a is equal to 2, a is equal to 3, which is incorrect. तो इस चीज को आप अवॉइड करेंगे, राइट. बट ये जो 1, 2, 3 है, जो 1, 2, 3 है, इसमें आप अगर देखें तो आपको सिंपल सा एक यही चीज मालूम पड़ेगी कि 1, 2, 3 का जो आपको आइडिया मिल रहा है 1, 2, 3 एंड ये पैरेंथेसिस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. तो ये क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है? दिस इज टपल, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं, जिसमें लिस्ट एंड टपल्स दोनों हैं. नाउ द सेकंड एग्जांपल शोज some error because a is equal to 1 is fine, b is equal to 2 is also fine, but what does C have? There is no value for C, and that is why not enough values to unpack. This kind of error you will face. Right? Now here, in third example, A, B, we have two identifiers, A and B have assigned three integers, 1, 2, and 3, which is not possible because A takes 1, B takes 2, and who will take 3? So there is no variable. That is why it gives error, too many values to unpack. Right? Please hold.
Likewise, previous over here, we can assign the characters and strings as well. See here, in first example, there is no error because A will have X, B will have Y, and C will have Z. So if you print them, like print A, B, C, so separately the value of A सर and सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। तो आप अपना डेटा देखिए ना। जब सबकी तरफ से ये प्रॉब्लम आए कि मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, तब मुझे बताइएगा। बिकॉज सर मेरे में भी आपकी आवाज कम आ रही है। सर स्लो आ रही है, वॉल्यूम स्लो है। तो वॉल्यूम स्लो आ रही है। ओके, अब ठीक है। यस सर। यस सर, फिर आप यस सर। यस सर। अभी ठीक है सर। Okay. So in the second example, A, B, C is equal to X, Y. There is an error because A takes X, B takes Y. Then what does C have? Nothing. So here this is again an error, not enough values to unpack. तो ये जब इस एक्स वाई को अनपैक करेगा तो सी के लिए कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, राइट? एंड ओवर हियर opposite the error, too many values to unpack. So we have many values like x, y, z, w. We have 4 values, but we have only 3 identifiers. So A will take A will take x, B will take y, and C will take z. So who will take w? So this is too many values to unpack. This is the error, right? अगेन इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है कि जो फर्स्ट है ए बी सी इज इक्वल टू 10, ए प्लस 10, बी प्लस 100। तो यहां पर ये एरर आ सकती है बिकॉज इन सेकेंड पार्ट वी हैव यूज्ड ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, which is wrong because A has not been assigned yet. That is why this will give an error. Name A is not defined. So इसका मतलब ये हुआ कि before using A plus 10, before using A plus 10 here, A की वैल्यू पहले से होनी चाहिए थी, which is not there. तो इस वजह से ये आपको यहां पर एरर देगा, name A is not defined. But the same problem we are discussing here, and over here this will not give you any problem or error. Why? Because before using A and B they have been initialized. A is initialized to 100 and B initialized to 200. Now this will not give any error and the output will be like this: 10, 110 and 300. How come? Because A is 100 and see here, A is from here, A is 10. A is 10. But over here, A plus 10 because A की जो वैल्यू है यहां पर अपडेट हुई है बाद में, यानी इससे पहले A और B की वैल्यूज हैं, तो A अपडेट हुई है बाद में. That is why the value of A is 10. So over here it will print 10. And from B, now this is the value of B, A plus 10. So what is the value of A? A is 100. So 110. So B gets 110. And over here, B gets 200 and 200 plus 100. It gives you 300. So this is the difference. You can see here. अगर हम इसको हटा दें तो ये इस टाइप की एरर देगा. अगर हम इसको इनिशियलाइज करें तो आप इसको थ्रू कर जाएंगे. Right. Now some arithmetic operators. कि किस तरीके से हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं.
और क्या आपका रिजल्ट होना चाहिए, राइट? So Python basically uses the following arithmetic operators upon different data types depending upon the compatibility of the operator with the literal upon which it is used. So over here you see exponentiation. So this is exponential आपकी power. So over here if you say 3 into 2, so it will give you 9. And over here 6.25 raised to power 0.5 means you are taking the under root of 6.25. So in this case, it will give you 2.5. Multiplication, so simple. 4 into 3 is a 12. 2.5 into 2 is 5. But over here, Python, any string multiplied by any integer will repeat the string. Python into 2 means Python is repeated 2 times. Over here, see Python, Python. I hope this is clear. Yes, sir. चलिए, see this slide, point number 3, division. So basically, if you use this sign, division sign slash, so it will give you the float division. Float division matlab in point. 3 upon 2, it will give you 1.5. 6.0, it will give you 6.0 upon 3 will give you 2.0. So ये आपका डिवीजन है जिसमें क्वोशिएंट आपका फ्लोट टाइप है. But over here, the point number 4, if you observe this thing, this is important. That is why I have highlighted it. See here, 7 upon 2 float division means minimum or equal, less or equal. So if you divide 7 double stroke by 2, it will give you float division. It will give you the quotient. It should give quotient like 3.5, but this is float division. That is why less or equal. So 3.5 का less जो होगा वो 3 होगा. So over here the output is, and over here this is 3. Similarly, if you divide 5 by 2, authentically it should come 2.5, but this is float division, and that is why it will give you less and equal. Less or equal means 2.5 का less जो है आपका 2 मिलेगा और आपका 2.5 या 3 नहीं मिलेगा. So float division का मतलब है less or equal, right? Now this is remainder modulo. You are going to evaluate the remainder. So 7 modulo 2. Obviously 2 3 is 6, so 1 is remainder. So over here 1 is there. Similarly 7.0 modulo 5, definitely 5 1 is 5 and 2 is the remainder, so it will give you 2.0. Now addition, this is again arithmetic operator. 7 plus 3 is 10. 7.0 is 9.0. But when you add strings, so this is not the addition, this is joining of the strings. Joining of the strings का मतलब है concatenation, यानी addition of strings. So they are joined. So 1 is in double quotes plus 2 in double quotes, while concatenating these two strings will give 1 2 only. So here
This is the result 1 2. Similarly, over here, class is a string, space is also a string, and 1 1 is also a string. That is why it will give you class, then space, then 11. Right? So this way your plus works. Concatenation, addition, ये आपको पता होना चाहिए. Now subtraction. Subtraction जैसे हम यूजुअल अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं वैसे ही ये सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है. और सबसे बड़ी खास बात ये है पाइथन के साथ में, दिस इज वेरी साइंटिफिक. द कैलकुलेशन आर वेरी साइंटिफिक. जो आप मैनुअली करेंगे सेम यू विल गेट फ्रॉम पाइथन कैलकुलेशन और पाइथन फॉर्मूला, बट यू शुड रिमेंबर द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स. कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा. राइट. सो इस तरीके से आप जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं. आई विल टेक अनदर वन स्लाइड एंड देन आई विल टेक नेक्स्ट डे, बिकॉज आज के लिए 15 स्लाइड्स काफी होंगी. This is the precedence of operators, and over here you see the sequence 1 2 3 4 5 6 7 8. So जैसे जैसे हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स रखे हुए हैं वो उसकी सीक्वेंस बताता है. लाइक सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे पैरेंथेसिस. सबसे पहले हम पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये पैरेंथेसिस को चेक करेंगे. अगर पैरेंथेसिस कहीं है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे. नंबर 2 प्रायोरिटी आती है एक्सपोनेंशियल की. सो अगर एक्सप्रेशन में कहीं भी एक्सपोनेंशिएशन है तो आफ्टर पैरेंथेसिस हमारी प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए. लोअर प्रायोरिटी पर आता है प्लस एंड माइनस. प्लस एंड माइनस मतलब यूनरी ऑपरेटर्स, यानी जो एक्सप्रेशन है उससे पहले अगर माइनस लगा है या प्लस लगा है तो वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं. तो यूनरी का मतलब है देयर इज वन ऑपरेटर एंड वन ऑपरेंड. वन ऑपरेटर एंड वन ऑपरेंड, इसका मतलब है यूनरी ऑपरेटर, the operator which is applied on one operand only. So that is why it is known as unary operator, right? And the next is fourth. Fourth is क्या है यहाँ पर? Into sign, division sign, remainder and modulus, and floor division. So अगर किसी एक्सप्रेशन में ये एक साथ आते हैं इसका मतलब ये है जो पहले आया है वो पहले प्रोसेस होगा, यानी FCFS स्पेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड. सो अगर किसी एक्सप्रेशन में मॉडुलो साइन पहले आया है और उसके बाद इनटू साइन आया तो पहले मॉडुलो वर्क करेगा उसके बाद इनटू वर्क करेगा. सो जिस तरीके से अपेयर होगा एक्सप्रेशन के अंदर उसी सीक्वेंस में ये ऑपरेटर्स वर्क करेंगे. सो ये इसकी प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी नंबर 4. उसके नीचे आएगा प्लस एंड माइनस बाइनरी ऑपरेटर वेयर देयर आर मिनिमम 2 ऑपरेंड्स शुड बी देयर एंड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स द ऑपरेटर शुड बी इंसर्टेड. सो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर्स. यहां पर भी यही है कि अगर प्लस एंड माइनस दोनों एक साथ आ जाते हैं तो जो भी पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा. नाउ इसकी लोअर जो प्रायोरिटी है वो यहां पर आपके रिलेशन ऑपरेटर्स में आती है जो कि कहता है कि लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू. इसकी सीक्वेंस आपकी 6th है यानी लोअर प्रायोरिटी पर है. एंड उससे भी लोअर प्रायोरिटी पर है आपके इक्वल एंड नॉट इक्वल, उससे लोअर प्रायोरिटी पर आएंगे. एंड सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आएंगे आपके असाइनमेंट. x इज इक्वल टू x modulo 5, x is equal to x upon 5.
x इज इक्वल टू x प्लस 5। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके सेम सीक्वेंस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही वर्क करेंगे, बट ये सबसे बाद में प्रायोरिटी पर आते हैं। तो ये टेबल आपके पास होनी चाहिए हमेशा के लिए, बिकॉज बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यू शुड हैव द कॉन्क्रीट आइडिया और द परफेक्ट आइडिया ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, राइट। तो विद दिस जो मैंने आज कराया है मेरे ख्याल से ये ओवरफ्लो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। तो इस चीज को आपने जो शुरू से लिया है और जो 15 साइड तक आए हैं, इसमें कोई आपको इश्यू सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? सर ऑपरेटर्स आप एक और Yes, बार sir. बता एक सकते हैं? एक 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 करके बात करेंगे। अभी मैंने ये पूछा है कि यहाँ तक आपको जो हमने स्लाइड दिखाई हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप 1 बाय 1 जो है अपना माइक जो है अनम्यूट करें और मुझसे बात करें। सर उनरी ऑपरेटर्स एक और बार समझा सकते हो? क्या चीज? सर उनरी ऑपरेटर्स जो सर आपने लास्ट स्लाइड में दिखाई थी। अच्छा, जैसे किसी भी ऑपरेटर कोई एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इन ब्रैकेट, ओके सर। ठीक है ना? तो इफ यू अप्लाई लाइक माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई, ओके सर। राइट, तो इट इज कंफर्म्ड that x plus y will be executed first, right? यस सर, यस सर। right, x plus y ऐड हो गए एंड sir. उस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है आपके माइनस, Yes, नाउ sir. इट बिकम्स माइनस वैल्यू, राइट। सो ये पूरे x प्लस वाई पर एप्लीकेबल होगा, ओके बिकॉज सर। यूनरी के लिए एक ऑपरेंड का होना जरूरी है। सो x प्लस वाई जब ऐड हो जाएंगे तब ये माइनस अप्लाई होगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। गॉट इट? यस सर। सर जब नॉर्मल मैथ्स में होता है पहले ब्रैकेट खोल के माइनस से x माइनस वाई हो जाएगा, वो इस वर्क नहीं करेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बोलो। सर जब नॉर्मल मैथ्स में होता है पहले ब्रैकेट खोल के जो माइनस है वो x प्लस वाई को x माइनस वाई में कन्वर्ट कर देगा, ये चीज इसमें वर्क नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल वर्क करेगी। वो आपके ऊपर है कितना एक्सपेंड कर सकते हैं आप उसको। मतलब इफ यू वांट टू एक्सपेंड x प्लस वाई, तो अगर आप यूनरी को जो है पहले प्रोसेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस विद द ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? अगर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई लिखा है और माइनस बाहर है, तो और आप जो यूनरी माइनस है उसको पहले प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सिंपल सा है। यस सर। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, सो दूसरी चीज ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि सारे टीचर्स जो हैं अभी इन्होंने मीट स्टार्ट किया है। अगर मीट इन्होंने स्टार्ट किया है तो अभी वो दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन मीट, तो उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली बात है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस चीज़ को बियर कर सकते हैं, राइट। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि धीरे धीरे करके हम सारे टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं, तो शुरू में उन सब के लिए प्रॉब्लम तो होगी, पर चूंकि हम पहले से ही करते आ रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। सर एक मिनट, ये आपको लिस्ट दिखाई दे रही है? No, sir. ओके 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 ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू। I'll show you, wait. Is it visible?
आप दिख रहा है? सर यस सर। दिस इज योर अटेंडेंस। Yes, sir. ये सारे के सारे आपकी क्लास के यहाँ पर आज की डेट में अटेंडेंस में आ गए। सो वी हैव 25 हियर। तो इसमें जो है जैसे ही आप एंटर कर जाएंगे यहाँ पर, वैसे ही यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। सी हियर 13 तारीख जुलाई और 11:07 की ये आपकी अटेंडेंस आपको दिखाई दे गई है। ठीक है, तो आप जैसे हम पहले आपसे कह रहे थे कि आप जो है इसमें आकर के स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस शो करें कि प्रेजेंट या एब्सेंट आपको लिखनी है, तो अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रेजेंस है शीट में एंडोर्स हो जाएगी। राइट। सो आपको डेली आकर के कम से कम अटेंडेंस तो देनी ही पड़ेगी। एंड वैसे भी आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो मैं 1-2 दिन में आपको या ये पूरा जो शीट है, जैसे जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, वो सारा का सारा एज पर द सिलेबस है, न्यू करिकुलम है। ठीक है। सो इसको ही आपने करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई कुछ पूछना चाहता है? एक जना पूछिए। हाँ, सत्या पूछ रहे हैं। सर क्लासेस रेगुलर होंगी क्या सर आपकी? अरे आप, सबसे पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जो कि आपने देखी नहीं, अब मुझे नहीं पता। उसमें मैंने आपको बोला हुआ था कि किस तरीके से आपको क्लास के अंदर आना है, यानी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके 10-15 अपनी क्लास है। ओके सर। ठीक है ना। और कोशिश ये करिएगा कि अपनी ही आईडी से आप यहाँ पर एंटर करें, दूसरी आईडी से एंटर ना करें, क्योंकि वहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे के सारे 12 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर यूजिंग योर ओन आईडीज। ठीक है सर, ये अटेंडेंस शीट में कितने में पहुंच जाएगी? हाँ जी। सर ये शीट दिखाई थी आपने अटेंडेंस वाली, उसमें अटेंडेंस ज्वाइन उससे पहुंच जाएगी, फिर टाइम के बाद पहुंचेगी कुछ? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। कौन, हर्षित बोल रहे हो? यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये आपने अटेंडेंस की शीट दिखाई थी अभी जी, सर, उसमें अटेंडेंस कितने टाइम में पहुंचेगी? इसी फॉर्मेट में पहुंचेगी ना। नहीं सर, कितना टाइम में वो क्लास एंड होती होती है क्लास के स्टार्टिंग में ही? वो क्लास के बीच तक पहुंच जाएगी। कम से कम 15 to 20 मिनट चाहिए होगा उसको प्रोसेस करने में, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी शीट बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। यस, थैंक यू ठीक है सर। ना। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नेहा शर्मा। No, sir. ओके। सहज। नो सर। अभिषेक। नो सर। ओके। हिमांशु। नो सर। ओके फाइन। तो आज की हम क्लास डिस्पर्स करें? यस सर। ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी क्लासरूम में आपकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं।